भारत पर अधिकार करके अपनी नियति से मिलना चाहते हो ना? इसी सोच में हो ना कि वो कौन है जो तुम्हारा भाग्य बदलेगा? मैं भी भारत से फारस अपनी नियति से मिलने आया हूं। हाँ अलेक्जेंडर, मैं ही हूं वो प्रारब्ध जिसकी भविष्यवाणी और अकल ने की थी। वो मैं ही हूं जिसने डराइस के भारत पर अधिकार करने के स्वप्न को नष्ट किया था। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी भी विदेशी को अपनी धरती पर अधिकार नहीं करने दूंगा। मैं ही हूं वो रक्षक जिसको मिलने के लिए तुम उतावले थे। तुम्हारी नियति पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम। आज मैं यहां आया हूं उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यह संदेश देने जिसकी आंखों ने मेरी मां के आंचल पर कदम रखने का स्वप्न देखा। औरों के रक्त से अपना भाग्य लिखने वाले अलेक्जेंडर, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। और सीन, अपने परिवार को लेकर निकलो यहां से। लेकिन पुरुष तुम? निश्चिंत रहो, जब तक मेरी तलवार इसके गले पर है ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। निकलो यहां से। तैयार रहो। बारसिंह के मुख्य द्वार पर पहुंचते पुरु भी वहां से निकलेगा। फिर हमें शीघ्रता से यह स्थान छोड़ना होगा। फारस के मासूम बाशिंदों, आज मुझे तुम्हारी किस्मत पर बेपनाह तरस आ रहा है। कि तुम पे आज तक सिर्फ भगौड़ों ने हुकूमत की। पहले तुम्हारा शाह डरायस अपने खानदान और अपनी आवाम को बेबस और लाचार छोड़कर मैदान जंग से भाग गया, और अब उसके खानदान के लोग तुम्हें मेरे रहमो करम पर छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा हूं कि अब तुम किसके भरोसे रहोगे। मैंने तुम्हें मैसेडोनिया का हिस्सा बनाया, तुम्हारी हिफाजत की,
तुम्हें इज्जत बख्शी। क्यों? क्योंकि शाही खानदान मेरे साथ था, मगर अब शाही खानदान की इस बगावत की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और अगर सुकून से जीना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि बारसीन और मलिका यहां से कहीं ना जाए।